हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं प्रतिशतता वाले भाग से, परसेंटेज से। और प्रतिशतता का यह भाग आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपी टेट पर्टिकुलर की बात करें तो 30 प्रश्न में 1 से 2 संभावित प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और सुपर टेट की परीक्षा की भी बात करें तो यह समान रूप से उपयोगी है, और वहाँ भी 25 में 1 से 2 संभावित प्रश्न यहाँ से होते हैं। तो टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे आप, हर हेडिंग को, हर पहलू को बड़े ध्यान से समझेंगे। प्रतिशतता का यह भाग इंटरेस्टिंग है, महत्वपूर्ण है, बेहतर समझ में आता है। हमें किसी अतिरिक्त भूमिका की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। विशेषतः बात करें तो हमें अतिरिक्त सूत्र को भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। इसका रीज़न ये है कि इसके जितने भी नियम या सिद्धांत हैं सब व्यवहारिक हैं। तो यहाँ पर पहला हेडिंग मैंने किया है का और से संबंधित प्रश्न। बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ परसेंटेज के अंतर्गत आएगा, और शुरुआत के जो 4 हेडिंग होंगे प्रतिशतता के प्रस्तावना भाग से होंगे। तो ऐसा कहीं भी अर्थ नहीं निकालना कि ये शुरुआत के 4 हेडिंग महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ इन्हीं 4 से ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं 4 हेडिंग से, इंट्रोडक्टरी पार्ट से। तो इस पहले हेडिंग को समझने से पहले मैं बस छोटा सा बात कर लेते हैं। प्रतिशत का शाब्दिक सेंस आप समझ रहे हैं। जो प्रतिशत है ये 2 शब्द से मिलकर बना है, एक है प्रति और दूसरा है शत। आप जानते हैं प्रतिशत 2 शब्द से, प्रति और शत से मिलकर बना है। प्रति का मतलब होता है बटा, और शत का मतलब होता है 100। प्रति का सेंस जो होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बटा, और शत का मतलब होता है 100। यदि प्रतिशत को मिला दें तो इसका जो सेंस निकल कर आता है वो होता है बटा 100। तो आपने देखा कि जो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ निकलता है वो होता है बटा 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा 100। जैसे मैं 7% लिखूं तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 को 7 ही लिखिए, और प्रतिशत का मतलब हो गया बटा 100। इसी तरीके से जैसे यक्स प्रतिशत लिखा है तो यक्स को आप यक्स ही लिखिए, और प्रतिशत का मतलब हो गया बटा 100। तो यक्स को यक्स लिखिए और प्रतिशत का मतलब हो गया बटा 100। तो यक्स बटा 100 इसका सेंस हुआ। तो यहाँ पर ये तो बताना थोड़ा सा ये अनिवार्य था कि प्रतिशत का शाब्दिक सेंस क्या होता है। आ जाइए पहले टॉपिक पर, हम पहले हेडिंग पर बात करते हैं, का और से संबंधित प्रश्न। अभी मैं केवल बात करूंगा का वाले प्रश्न को लेकर। और का वाले प्रश्न की विशेषता होती है कि जब भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं तो यही लिखा रहता है का कितने प्रतिशत है। ये सेंस आपको मिलता है। जब भी का वाला प्रश्न मिलेगा तो का के साथ हमेशा यही जुड़ा होगा कितने परसेंट है, मतलब का कितने प्रतिशत है। मैं यहां से स्वाभाविक प्रश्न के 3 नेचर पिक कर रहा हूं, और 3 नेचर से आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात, आपको सूत्र ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इसको ओपन कर रहा हूं, ध्यान देना। पहले मैं प्रश्न की 3 कैटेगरी यहां से पिक करूंगा, ध्यान देना। पूरा आप देख पा रहे हैं? चलिए थोड़ा और। देखिए यहां से जो का वाले प्रश्न की नेचर है इसे मैं 3 पर्टिकुलर भाग में बांट रहा हूं। जैसे एक तो x y का कितने प्रतिशत है, ये प्रतिशत मैंने लगाया है। x y का कितने प्रतिशत है, या एक कह दिया जाए x का कितने प्रतिशत y है। एक और लें, x प्रतिशत y प्रतिशत का कितने प्रतिशत है।
तो मैं यहाँ से प्रश्न का 3 नेचर लिया हूँ। अब तीनों पार्ट को ध्यान से समझिएगा। तीनों के लिए जो सूत्र निकलेगा वो आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। इसका एक निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, और उस कंक्लूजन को मैं नोट करवा दूंगा। आपको कहीं भी सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल व्यवहारिक आप समझ लेंगे। मैं जो निष्कर्ष बताना चाह रहा हूँ वो इन 3 पॉइंट से आप बेशक समझ लेंगे। पहला देखते हैं, जैसे लिखा है यक्स जो है, यहाँ कॉमा मैंने लगा दिया है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। तो हमने मान लिया, ध्यान देना, हमने मान लिया कि x जो है ये y का p प्रतिशत है। ध्यान देना, हमसे प्रश्न ये पूछा है कि x जो है, ध्यान देना, x के बाद कॉमा है, थोड़ा ठहर के इसे पढ़ना है। x जो है y का कितने परसेंट है। तो हमने मान लिया x जो है ये y का p प्रतिशत है। मतलब जहां कॉमा लगा हो उसका मतलब बराबर समझिएगा। x जो है, कॉमा लगा है, x जो है ये बराबर है, किसके बराबर है, y का। तो y का मतलब होता है गुणा, तो y का p प्रतिशत, तो p को p ही लिखिए, और प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, तो p बटा 100। ध्यान देना, पूछा था x y का कितने परसेंट है। हमने मान लिया x जो है ये y का p परसेंट है। मतलब x जो है बराबर है, किसके बराबर है, y का मतलब गुणा p प्रतिशत, मतलब p बटे 100। तो अब हमें मान किसका निकालना है, p का। चूंकि हमने माना है ना p परसेंट है, तो p का मान क्या होगा। तो p निकालने के लिए बाकी को बाएं साइड पक्षांतर कर दीजिए। तो बाकी को मतलब y बटे 100 है, जब इधर आएगा, ध्यान देना 100 भाग हो रहा है, बटे में है, जब बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये 100 अंश में चला जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा। और y जो अंश में था, ऊपर था, गुणा हो रहा था, जब बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब ये बराबर किसकी वैल्यू हो गई, p की। बात समझे कि नहीं, p का मान निकालना था, तो बाकी को इधर पक्षांतर करेंगे तो x पहले से था, 100 भाग हो रहा है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, अंश में हो जाएगा। और y जो अंश में था इधर हर में हो गया, बराबर ये किसका मान हो गया, p का। दूसरा नेचर देखिए, अभी निष्कर्ष खुद ब खुद निकल आएगा, आपको ये सब याद नहीं रखना पड़ेगा, ध्यान से केवल अभी समझते चलिए। दूसरा नेचर है x का कितने प्रतिशत y है। हमने मान लिया, पूछा है x का कितने परसेंट y है, हमने मान लिया x का कितने परसेंट, हमने माना p प्रतिशत। ये क्या है, y है। मतलब x का कितने परसेंट पूछा है, तो हमने मान लिया x का p परसेंट क्या है, y है, तो यहाँ कॉमा लगा दिया। मतलब x का मतलब होता है गुणा, p प्रतिशत मतलब हो गया p बटे 100। x का p प्रतिशत मतलब p बटे 100, ये क्या है, कॉमा किया है मैंने, कॉमा का मतलब हो गया बराबर। ये किसके बराबर है, हमने माना है x का p परसेंट क्या है, y है, तो x का मतलब गुणा p प्रतिशत मतलब p बटे 100, ये किसके बराबर है, ये y है। अब p का मान क्या होगा, तो बाकी को उधर भेज दीजिए, p यहीं रोके रखिए। तो देखिए ये 100 भाग हो रहा है, दाहिने साइड जब जाएगा तो 100 जो हर में है दाहिने साइड जाएगा तो अंश में हो जाएगा, और x जो अंश में है दाहिने साइड जाएगा तो ये हर में हो जाएगा। अब तीसरा पैटर्न और देख लीजिएगा, प्रश्न पूछा है x प्रतिशत जो है ये y परसेंट का कितने परसेंट है। तो हमने मान लिया x प्रतिशत जो है, कॉमा है, कॉमा कर दीजिए, x प्रतिशत जो है ये y परसेंट का, y प्रतिशत का कितने प्रतिशत है, हमने मान लिया p प्रतिशत है। जो x परसेंट है ये y परसेंट का हमने मान लिया कितने परसेंट है, का p प्रतिशत है। अब ध्यान देना, x प्रतिशत को लिख सकते हैं x बटे 100, कॉमा का मतलब हो गया बराबर, कॉमा का मतलब हो गया बराबर, y प्रतिशत मतलब y बटे 100 का मतलब गुणा
और p प्रतिशत का सेंस हुआ p/100। आप देखिए ये 00 से 00 कट गया, चूंकि 100 भाग हो रहा है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा तो 100 कट जाएगा। अब हमें मान p का निकालना है, तो जब p का मान निकालना है तो बाकी सबको इधर पक्षांतर कर लीजिए। 100 हर में है, बटे में नीचे है, तो जब इधर आएगा तो x का गुणा 100 में, और y जो अंश में है इधर आएगा तो हर में, ये बराबर होगा वैल्यू किसका, p का। अच्छा, इसके साथ दिक्कत क्या है, थोड़ा ध्यान देना। मैं यदि आपसे ये कहूँ कि ये तीनों स्ट्रक्चर के लिए आप सूत्र ध्यान दीजिएगा या सूत्र याद कर लीजिएगा, तो आपके साथ दिक्कत क्या होगी। यदि सूत्र में याद करने के लिए कह दूं तो दिक्कत ये होगी, यहाँ x ऊपर है, अंश में x ऊपर है और y नीचे है, x ऊपर है y नीचे है। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पर y ऊपर हो गया और नीचे हो गया x, और तीसरे में फिर पलटी खाया और x फिर ऊपर चला गया और y नीचे। तो कन्फ्यूजन ये होगा कि किसे ऊपर रखें अंश में और किसे हर में रखें, याद करने में ये कन्फ्यूजन होगा। तो इसका एक सिंपल सा तरीका देखिएगा और उसे मैं नोट भी करवा दूंगा। पहले ध्यान देना, आपको मैं बता दूं, जिस एलिमेंट के साथ का जुड़ा होगा, जिसके साथ का जुड़ा होगा उसे हर में रखते हैं, हर मतलब नीचे। जिस अवयव के साथ का जुड़ा होगा उसे हर में मतलब नीचे रखते हैं, और बचे अवयव को अंश में ऊपर रखकर 100 से गुणा करते हैं। तो चलिए ध्यान देना, यहाँ पर का किसके साथ जुड़ा है, यहाँ पर का जुड़ा है y के साथ। का किसके साथ जुड़ा है, y के साथ। तो जिसके साथ का जुड़ा होगा उसे नीचे रख देंगे, तो का y के साथ जुड़ा है तो y नीचे कर देंगे, और बचा क्या है x, तो x को ऊपर रखेंगे, 100 से गुणा करेंगे। दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर का किसके साथ जुड़ा है, यहाँ पर का जुड़ा है x के साथ। का किसके साथ जुड़ा है, x के। तो जिसके साथ का जुड़ा होता है उसे हर में मतलब नीचे रखते हैं, तो x को कहाँ रखेंगे, नीचे। और बचा हुआ y है तो y को ऊपर रख के 100 से गुणा कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए का किसके साथ जुड़ा है, यहाँ पर का जुड़ा है y के साथ। का किसके साथ जुड़ा है, y के साथ। तो y को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और बचा हुआ x है ऊपर रखकर 100 से गुणा कर देंगे। तो यही चीज आप नोट कर लीजिएगा। नोट में ये लिखना है कि जिस एलिमेंट के साथ, एलिमेंट मीन्स होता है अवयव, जिस एलिमेंट के साथ का जुड़ा होता है उसे कहाँ रखते हैं, उसे हर में रखते हैं, हर में मतलब नीचे। और बचे एलिमेंट को कहाँ रखते हैं, अंश में रखकर 100 से गुणा करते हैं। बस इतना ध्यान देना। तो यहां पर निष्कर्ष मैंने लिख दिया, जिस अवयव के साथ का जुड़ा होता है उसे हर में मतलब नीचे रखते हैं, और बचे हुए एलिमेंट को अंश में रखकर क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब आ जाइए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। अभी केवल मैं का वाले प्रश्न को कंसंट्रेट कर रहा हूं, और उसके बाद फिर से वाले प्रश्न में हम आएंगे। इस पार्ट को मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब आप समझ गए हैं, सूत्र याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी के लिए मैंने ये छोटी सी भूमिका जनरेट किया ताकि आप इसके हर पहलू को समझ सकें। तो चलिए यहाँ से मैं का से संदर्भित कुछ प्रश्नों को पिक कर रहा हूँ और आप उसे समझिएगा। चलिए ध्यान देना, जैसे मैंने प्रश्न ये पूछा कि 90 सेकंड 1 घंटे 40 मिनट का कितने प्रतिशत है,
पूरा प्रश्न पढ़ पा रहे हैं जी? 90 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट का कितने प्रतिशत है? तो चलिए, ये हमेशा ध्यान देना, जब का से संदर्भित प्रश्न बनता है तो यही पूछा जाता है का कितने परसेंट है। जैसे यहां पर देखिए ये सेंस लगा हुआ है का कितने प्रतिशत है। तो चलिए सबसे पहले ये कितने परसेंट है, ये प्रतिशत तो निकल आएगा कैसे? पहले आप ये देखना का किसके साथ जुड़ा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें तो का किसके साथ जुड़ा है? केवल 40 मिनट के साथ नहीं, बल्कि यहां कॉमा है 1 घंटे 40 मिनट के साथ। ध्यान देना, जिस एलिमेंट के साथ का जुड़ा होता है उसे हर में नीचे रखते हैं और बचे अवयव को अंश में रखकर 100 से गुणा करते हैं। तो यहां पर का किसके साथ जुड़ा है? सॉरी, का किसके साथ जुड़ा है? 1 घंटा 40 मिनट। तो इसको हर में रख दीजिए और बचे हुए एलिमेंट को अंश में ऊपर रखकर 100 से गुणा करिए। तो बचा हुआ एलिमेंट क्या है? 90 सेकेंड। इसे अंश में रखकर 100 से गुणा करिए। अभी कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अंश में सेकंड है और हर में घंटा और मिनट दोनों है। तो सजातीय बनाइए, पहले अंश और हर को सजातीय बनाइए। जैसे ऊपर सेकंड में है तो चाहे हर को भी सेकंड में बना लीजिए, तभी कटेगा, या अंश को भी मिनट में बदल दीजिए और हर को भी मिनट में बदल दीजिए। तो चलिए मैं मिनट में बदल देता हूं, आसान है, देखिए कैसे। 90 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 1.5 मिनट। कैसे? 90 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 1.5 मिनट। कैसे? 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। 60 सेकंड में 1 मिनट तो 30 सेकंड में आधा मिनट, हाफ। तो 60 और 30, 90 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 मिनट और आधा, मतलब 1.5 मिनट। अब गुणा 100 है तो गुणा 100 कर दिया। अब हर को भी मिनट में बदल दीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे बराबर कितने मिनट? 60 मिनट, और ये 40 मिनट है। तो 60 मिनट और 40 मिनट कितना हो गया? 100 मिनट। तो अब मिनट से मिनट कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 1.5%। तो देखिए कितना आसान था। बस ध्यान देना, का 1 घंटे 40 मिनट के साथ जुड़ा था, मैंने हर में कर दिया। अब बचा 90 सेकंड, अंश में रखकर 100 से गुणा। सजातीय अंश हर को बनाने के लिए अंश को भी मिनट में कर दिया, हर को भी। 90 सेकंड बराबर 1.5 मिनट गुणा 100, और 1 घंटे में 60 मिनट और 40 मिनट और, तो 60 मिनट और 40 मिनट हो गया 100 मिनट। मिनट मिनट कट गया, 100 100 कट गया, 1.5 आया। तो कितने परसेंट है? 1.5%। मतलब ये जो 90 सेकंड है, ये 90 सेकंड पूरे 1 घंटे 40 मिनट का कितने परसेंट है? मात्र 1.5%। चलिए एक और छोटा प्रश्न देखते हैं, इसके बाद इस पर कुछ शाब्दिक प्रश्नों को भी देखेंगे। एक सवाल और देखते हैं, छोटा प्रश्न। देखिए मैंने प्रश्न ये लिखा कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 750 ग्राम है। देखिए बहुत ही आसान सवाल मैंने पूछा है। हमेशा ध्यान देना, जब का वाला प्रश्न आता है तो ये जरूर लिखा रहता है का कितने परसेंट, तो ये सेंस जरूर लिखा रहेगा। उत्तर आप निश्चित रूप से निकाले होंगे, या उत्तर आ भी क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना। सबसे पहले जब हल करिएगा, ये पूछा है का कितने परसेंट है, तो ये परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? जिस एलिमेंट के साथ का जुड़ा होता है उसे हर में रखते हैं। तो पहले ये देखिए का किसके साथ जुड़ा है, तो यहां पर देखा जाए तो का 3 किलोग्राम के साथ जुड़ा है। का किसके साथ जुड़ा है? 3 किलोग्राम के साथ। तो 3 किलोग्राम को रख दीजिए हर में, और बचे एलिमेंट को अंश में रखकर 100 से गुणा करते हैं। अब बचा हुआ एलिमेंट क्या है? 750 ग्राम। इस 750 ग्राम को अंश में रखिए और 100 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए अभी भी नहीं कटेगा, सजातीय जब तक नहीं बनाएंगे नहीं कटेगा। तो अंश ग्राम में है और हर किलोग्राम में है, तो ऐसा करिए हर को भी ग्राम में बदल दीजिए। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम।
1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 3 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 3 गुणा 1000 मतलब 3000 ग्राम। तो चलिए 750 ग्राम जैसे लिखा है वैसे लिखिए, अब गुणा 100 और बटे 3 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएगा? 3000 ग्राम। तो ये ग्राम से पहले ग्राम कट कर दीजिए, 1 और 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो अंश में है और 3 जीरो हर में है, तो पहले जीरो का भी पूरा हिसाब कर दीजिए, ये निकल लिया। अब 75 में भाग करना 3 से, तो 75 में 3 से भाग करेंगे तो 25 बार जाएगा, मतलब 3 किलोग्राम का कितने परसेंट? 750 ग्राम है तो 25%, मतलब 3 किलोग्राम का 25% निकालेंगे तो 750 ग्राम ही आएगा। चलिए इस पर एक शाब्दिक प्रश्न देखते हैं। तो जो लोग अभी देर से जुड़े हों उसे इस वीडियो को बाद में जैसे ही लेक्चर समाप्त होगा वीडियो सेव हो जाएगा, आप फिर से देख लीजिएगा शुरुआत से। चलिए अभी एक प्रश्न का वाले सेंस से और लिखते हैं। जैसे मैं प्रश्न देता हूं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः %20 और 25% अधिक है, तो बताइए पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। चलिए पूरा प्रश्न पढ़ पा रहे हैं, ध्यान देना। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है, तो बताना है पहली वाली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। चलिए अभी ध्यान देना, ये जो दो संख्याएं हैं ये किसी तीसरे वाले संख्या से ज्यादा है। जो शुरुआत की दो संख्याएं, ध्यान देना, आप पहले साइड में यहां समझ लीजिएगा, फिर सलूशन में यहां साइड में करा दूंगा। पहले ध्यान देना, प्रश्न हमने ये दिया कि जो दो संख्याएं हैं, थोड़ा और नीचे लिखते, ये जो दो संख्याएं हैं, ये पहला और दूसरा, ये दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ये दो संख्याएं जो है ये किसी तीसरी वाली संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। ये दोनों संख्याएं किसी तीसरी वाली संख्या से ज्यादा है, ये दोनों ज्यादा है। किससे? एक तीसरी वाली संख्या से। क्रमशः कितना ज्यादा है? ये 20% ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। ये दोनों संख्याएं किसी तीसरे वाले संख्या से ये 20% ज्यादा है और ये 25%। मतलब ये दोनों संख्याएं डिपेंड करती हैं किस पर? तीसरे संख्या पर। ये दोनों संख्याएं किस पर डिपेंड करती हैं? तीसरे संख्या पर। इसका मतलब जब तक तीसरी संख्या नहीं मालूम होगी ये दोनों संख्या ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। अब मानने का तरीका, या तो यक्ष मानिए, जैसे मान लिया यक्ष मानते हैं इसे, तो यक्ष से 20% ज्यादा होगा, मतलब यक्ष का 120%। और यदि ये x माने हैं तो ये 25% ज्यादा होगा, तो यक्ष का 125% हो जाएगा। तो यक्ष के रूप में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। आप ऐसा करिए, तीसरी संख्या 100 मान लीजिए, माना तीसरी संख्या कितनी है? 100। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए दोनों संख्याएं किसी तीसरे से ज्यादा है, ये 20% ज्यादा है, ये 25%, मतलब 100 पर ये 20 ज्यादा है और ये 100 पर 25 ज्यादा है। तो जब तीसरी संख्या 100 होगी तो पहली वाली संख्या क्या होगी? 20% ज्यादा, तो 100 से 20% ज्यादा 120 हो जाएगा। और ये 25% ज्यादा है तीसरे से, तो तीसरा 100 है, ये 25% ज्यादा होगा तो 125। तो ध्यान देना, हल कैसे करेंगे? सबसे पहले आप तीनों संख्याओं में संबंध पता कर लीजिए। संबंध मीन्स अनुपात।
अनुपात दो या दो से अधिक राशियों में संबंध स्थापित करता है। अनुपात यह बताता है कि यदि पहली राशि इतना होगी तो बाकी की राशियां कितनी होगी। अनुपात का काम ही होता है संबंध बताना संख्याओं में। यही रीजन होता है कभी कभी अनुपात को संबंध भी पढ़ते हैं, कभी कभी 2:3:4 पढ़ते हैं, तो कभी कभी 2 संबंधे 3 संबंधे 4 भी पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। दो संख्याएं, ये शुरुआत की, किसी तीसरी संख्या से इससे क्रमशः 20% और 25% अधिक है। मतलब ये दोनों संख्या डिपेंड करती है इस तीसरे पर। तो तीसरा मान लीजिए तो दोनों खुद ब खुद आ जाएगा। तो तीसरा हमने मान लिया, तीसरी संख्या 100 है, माना तीसरी संख्या 100 है। तो जो दो संख्याएं हैं ये दोनों, ये तीसरे से ज्यादा है, ये 20% ज्यादा है, ये 25%। तो तीसरा 100 है, ये 20% ज्यादा होगा तो 120 हो जाएगा, और ये 25% ज्यादा हो जाएगा 125। तो ये तीनों संख्या का संबंध पता चल गया। हालांकि इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कट मत करिए, अभी ऐसे ही छोड़े रहिए। अब मूल प्रश्न पर आ जाएं, आपसे क्या पूछा है। तो बताइए पहली संख्या, तो बताइए पहली संख्या जो है कॉमा दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ये हमसे पूछा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, ये का कितने परसेंट है ये पूछा है। जब भी का लगा होगा का कितने परसेंट ही पूछेगा। तो का किसके साथ लगा है या का किसके साथ जुड़ा है, दूसरी वाली संख्या से। तो ध्यान देना कितने परसेंट है आ जाएगा, का किसके साथ जुड़ा है, दूसरी संख्या से। और जिस एलिमेंट के साथ का जुड़ा होता है उसको हर में रखते हैं। तो हर में किसको रखेंगे, का दूसरी संख्या से जुड़ा है, तो दूसरी संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या को कहां रखेंगे, हर में रखेंगे। और बचे एलिमेंट को, बचा कौन सा, पहली संख्या, तो पहली संख्या 120 है, इसे अंश में रखकर 100 से गुणा करेंगे। अभी अंश और हर कट रहा है, देखिए कैसे कटेगा। 25 से 4 बार में 100 और 25 से 5 बार में 125। 25 से 4 बार में 100 और 25 से 5 बार में 125, और 5 से ये 24 बार में कट गया, 5 से 24 बार में 120। अब 24 का गुणा 4 में गुणा करिए, 24 चौके कितना आया, 96%। तो ये जो पहली संख्या है ये दूसरे का कितना है, 96%। मतलब दूसरे का 96% निकालेंगे तो पहली संख्या 120 आ जाएगा। अब बताइए आप का वाले प्रश्न का सेंस समझ गए कि नहीं। बहुत ही आसान है, जिसके भी साथ का जुड़ा हो उसको हर में रख दीजिए, और बाकी जो बच जाए अंश में रखकर 100 से गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा का कितने परसेंट है। हमें किसी भी अतिरिक्त सूत्र को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए शेष से संबंधित प्रश्न पर विचार करते हैं। चलिए ध्यान देना, पहला हेडिंग मैंने किया था का और शेष से संबंधित प्रश्न। अभी जो मैंने 2-3 प्रश्न यहां पर सॉल्व कराए हैं वो सभी का से रिलेटेड थे। अब हम बात करते हैं शेष से संबंधित प्रश्न। ये अभी पहला ही हेडिंग चल रहा है। तो शेष से संबंधित प्रश्न आपको बता दें, जब शेष से संबंधित प्रश्न बनता है तो प्रश्न के 2 नेचर निकल कर आते हैं। एक तो पूछा जाता है से कितने प्रतिशत अधिक है, से कितने प्रतिशत अधिक है, और एक पूछा जाता है से कितने प्रतिशत कम है। तो ध्यान देना, जब से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो एक नेचर होता है से कितने प्रतिशत अधिक है और दूसरा होता है से कितने परसेंट कम है। अब कितने परसेंट अधिक है या कितने परसेंट ज़्यादा है, इसके लिए मैं कुछ छोटी छोटी भूमिका बना रहा हूँ, और इस भूमिकाओं को आप समझ लेंगे तो फिर से हमें किसी अतिरिक्त कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपको पूरा प्रतिशत इसी बेस पर मैं पढ़ाऊंगा, आपको कहीं याद न रखना पड़े, इसलिए जो अतिरिक्त भूमिकाएं मैं बनाऊं उसे आप बेहद ध्यान से समझिएगा। आप ये नहीं देखना कि इतने समय में मैंने 3 प्रश्न पढ़ा या 4 प्रश्न, आप ये देखिएगा कि कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा कहाँ तक बेहतर समझ में आया। तो चलिए मैं प्रतिशत निकालना आपको बता रहा हूं कि प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। इसके लिए पहली भूमिका समझ लो। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि एक परीक्षा संपन्न कराया गया, एक परीक्षा संपन्न कराया गया और उस परीक्षा का पूर्णांक था 600 नंबर का। पूर्णांक कितना था? 600 अंक का। और एक छात्र ने जो उस परीक्षा में बैठा था उसको मिला है 420 अंक, बड़ा शुभ अंक मिला है इसे। तो परीक्षा का पूर्णांक था 600 अंक का और एक छात्र जो उस परीक्षा में बैठा था उसको प्राप्त कितना हुआ? प्राप्तांक कितना है? 420। अब मैं आपसे ये पूछूं कि छात्र का प्रतिशत प्राप्तांक क्या है, मतलब कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो हमेशा ध्यान देना, हमें जिसका प्रतिशत निकालना हो पहले उसकी वैल्यू मालूम करिए। अब हमें प्रतिशत प्राप्तांक निकालना है। अब खुद ही सोचिए, यदि हमें प्राप्तांक छात्र का नहीं पता होता तो क्या हम उसका परसेंट प्राप्तांक निकाल पाते? तो आप कहेंगे नहीं। तो पहले देखिए प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। हमें प्रतिशत निकालना है प्राप्तांक का, तो पहले प्राप्तांक निकालिए और जब प्राप्तांक आ जाए तो उसमें 100 से गुणा करिए। और अब ध्यान से समझिए, हमें जिसका जब भी प्रतिशत निकालना हो तो हमेशा के सापेक्ष से भाग दिया जाता है, इस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। जैसे हमें प्रतिशत प्राप्तांक निकालना है तो परसेंट किसका निकालना है? प्राप्तांक का। ऊपर रखिए, 100 से गुणा करिए और जब भी प्रतिशत निकालना भाग देना के सापेक्ष से। अब आप बताइएगा छात्र का प्राप्तांक कितना है? प्राप्तांक है 420। तो पहले प्राप्तांक रखिए 420 है, गुणा करिए किससे? 100 से और भाग करिए के सापेक्ष से। तो छात्र ने 420 प्राप्त किया किसके सापेक्ष? 600 के सापेक्ष, जितना पूर्णांक था। मतलब 600 में 420 प्राप्त किया तो 420 किसके सापेक्ष प्राप्त किया? किसके सापेक्ष प्राप्त किया? 600 के सापेक्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 सत्ते 42, 70% आया। कितना आया? 70%। तो आपने इस पार्ट को समझा। एक छोटी सी भूमिका और समझिएगा। जैसे मैं आपसे ये कहूं, ध्यान देना कि एक मैदान का क्षेत्रफल एरिया ये 90 वर्ग मीटर था। कितना था? 90 वर्ग मीटर। एक मैदान है, मान लिया आयताकार ही है, उस मैदान का क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर है। मैंने उसकी भुजा को कुछ बढ़ा दिया, लंबाई को मान लिया कुछ बढ़ा दिया। अब जब मैं फिर से नया क्षेत्रफल निकाल रहा हूं तो जो न्यू एरिया आ रहा है, नया क्षेत्रफल जो आ रहा है वो 120 वर्ग मीटर आया। पहले कितना था? पहले था 90 वर्ग मीटर। मैदान का पहले का क्षेत्रफल था 90 वर्ग मीटर और मैंने उसकी भुजा को कुछ बढ़ा दिया। तो अब जब नया क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो नया क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर आ रहा है। अब क्षेत्रफल बढ़ा कि नहीं? मैं आपसे पूछूं क्षेत्रफल बढ़ा कि नहीं, तो आप कहेंगे बेशक बढ़ा, पहले 90 था अब 120 हो गया। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई? क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई? पहले 90 था अब 120 हो गया। तो क्षेत्रफल तो जाहिर सी बात है बढ़ा है, लेकिन कितने % बढ़ा है? तो प्रतिशत हमें किसका निकालना है? वृद्धि का। तो पहले आप वृद्धि निकालिए, 100 से गुणा करिए और ध्यान देना प्रतिशत निकालते समय भाग किससे देंगे? के सापेक्ष से। प्रतिशत निकालते समय भाग किससे देंगे? के सापेक्ष से। तो चलिए ध्यान देना, अब आप हमें बताएं कि पहले 90 वर्ग मीटर था अब 120 वर्ग मीटर हो गया। तो अब बताइए क्षेत्रफल बढ़ा कि नहीं? पहले 90 वर्ग मीटर था और न्यू एरिया 120 वर्ग मीटर है। तो अब क्षेत्रफल बढ़ा, कितना बढ़ा? 30 वर्ग मीटर। पहले 90 था अब 120 हो गया, तो 30 वर्ग मीटर बढ़ा कि नहीं? तो प्रतिशत वृद्धि का निकाल है तो 30 वर्ग मीटर बढ़ा है।
तो जितना बढ़ा हो उसमें 100 से गुणा कर दीजिए। तो 30 वर्ग मीटर बढ़ा है, 100 से गुणा कर दीजिए। और प्रतिशत निकालते समय भाग के सापेक्ष से देते हैं। तो ध्यान देना, बड़े ध्यान समझिए, पहले 90 था, अब 120 हो गया। तो 30 वर्ग मीटर बढ़ा किसके सापेक्ष? 90 के सापेक्ष। भाई सिंपल सी बात है, 90 से 120 हो जाना, 30 बढ़ा, तो जो 30 बढ़ा वो 90 के सापेक्ष बढ़ा ना, 90 से बढ़ा तभी तो 120 हुआ। तो 90 के सापेक्ष 30 बढ़ा। आप ये नहीं कहना कि 120 के सापेक्ष, नहीं तो 150 हो जाएगा। तो 90 के सापेक्ष 30 बढ़ा, तो किसके सापेक्ष? 90। तो 30 या 90, 100 में 3 से भाग करेंगे तो 33 सही 1/3 आएगा। चलिए एक छोटा सा प्रश्न पहले मैं आपको दे रहा हूं, आप इस पार्ट को समझिएगा। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, हालांकि यूपी टेट में नहीं पूछा लेकिन सुपर टेट में ये प्रश्न पूछा है। आप देख लीजिए ये प्रश्न कौन सा था, कितना आसान प्रश्न था। प्रश्न था, एक नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर, ये पूरा लिख देते हैं, एक नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है। तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब समझिए, इतना सिंपल सवाल ये पूछा गया प्रश्न है। हालांकि यूपी टेट में नहीं लेकिन सुपर टेट में। एक चीज ध्यान देना, हमें यूपी टेट सुपर टेट से मतलब नहीं, यूपी टेट का भी प्रश्न लेवल वैसा ही होता है जैसे सुपर टेट, या सुपर टेट यूपी टेट को रिलेट प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस सेट को ध्यान दें तो देखेंगे कि आप में प्रश्न नेचर, प्रतिशत और लाभांश से पूछे जाने का लगभग समान सा ही है। तो ध्यान देना, सॉल्यूशन सिंपल सा है। नगर की जनसंख्या शुरुआत में 60,000 थी और ये बढ़कर कितना हो गया? 65,000। अब प्रश्न मैंने पूछा है कि जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई। हमें प्रतिशत किसका निकालना है? वृद्धि का। तो जितने की वृद्धि हुई 100 से गुणा करिए और प्रतिशत निकालते समय भाग किससे देते हैं, ये चीज माइंड में रखिए, के सापेक्ष। तो बताइए, आप हमें ये बताएं, 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गया, तो जनसंख्या कितना बढ़ा? 5,000। सिंपल सी बात है, 60,000 से बढ़कर 65,000 हुआ तो जनसंख्या कितना बढ़ा? 5,000। तो वृद्धि 5,000 की है और जितना बढ़ा हो उसमें 100 से गुणा कर दीजिए और भाग करना के सापेक्ष। किसके सापेक्ष 5,000 बढ़ा? 60,000 से बढ़कर 65,000 हुआ, तो ये जो 5,000 बढ़ा वो किसके सापेक्ष बढ़ा? 60,000 के सापेक्ष। इसलिए 60,000 से भाग कर दीजिए। अब देखिए, नीचे 4 जीरो है, ऊपर 5 जीरो, तो पहले 2 4 जीरो से ये 4 जीरो ही हिसाब कर दीजिए। 4 जीरो से 4 जीरो कट कर दिया। अब 50/6 है, तो 2 से 25 बार में 50 और 2 से 3 बार में 6। 25 में 3 से भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24। 25 में 3 से भाग करेंगे, 3 अट्ठे 24, शेष 1 बचा, ऊपर रख दीजिए /3। 8 सही 1/3%। 3 अट्ठे 24 से 25/3। तो आपने इस पार्ट को समझा। चलिए मैं बता रहा था, इसमें पूछा जाता है से कितने % अधिक या से कितने % कम। एक प्रश्न मात्र और देख लेते हैं। ये प्रश्न अभी अभी जो मैंने कराया, ये जस्ट पिछली परीक्षा 2018 का है। देखिए मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं। हमने लिखा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% कम है। चलिए यहां मैं ध्यान देना, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% कम है, तो बताइए
पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? चलिए ध्यान देना, मैंने प्रश्न में क्या लिखा है, पहले संख्याओं में संबंध निकालेंगे। हमने ये प्रश्न में दिया है कि जो दो संख्याएं हैं, ये शुरुआत की जो दोनों संख्याएं देख रहे हैं, ये दोनों संख्याएं किसी तीसरी वाली संख्या से, मतलब इससे तीसरी वाली संख्या से क्रमशः 10% और 25% कम है। ये दोनों संख्याएं कम हैं, किससे कम है? तीसरे से। ये 10% कम है और ये 25%। तो यदि तीसरी संख्या 100 मान ले, यदि तीसरी संख्या 100 मान ले, तो ये दोनों कम है तीसरे से। कितना? ये 10% कम है तो 90 हो जाएगा, ये 25% कम है तो कितना हो जाएगा? 75। ये 10% कम है तो 100 से 10 कम होगा 90, और ये तीसरे से 25% कम है तो 100 से 25% कम कितना? 75। अब प्रश्न हमसे पूछा है, तो बताइए पहली संख्या, ये दूसरी लिखे हैं, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो चलिए मैं बता रहा हूं कितने परसेंट अधिक है। पहले आप बताइए हमें प्रतिशत किसका निकालना है? अधिकता की। तो जितने की अधिकता हो उसमें 100 से गुणा कर दीजिए। भाई जितना अधिक होगा उसी में 100 से गुणा करेंगे। जैसे पहली संख्या दूसरे से कितना ज्यादा है, तो पहली संख्या जितना ज्यादा होगी दूसरे से, उसमें 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत निकालते समय भाग करेंगे किससे? के सापेक्ष से। तो चलिए ध्यान देना, पहले आप बताइए पहली संख्या दूसरे से कितना ज्यादा है? ये पहली वाली संख्या सिंपल सी बात है, ज्यादा दिख रहा है। पहली संख्या 90 है, दूसरी 75 है। तो पहली संख्या सिंपल सी बात है ज्यादा है दूसरे से। तो पहली संख्या दूसरे से कितना ज्यादा है? 15। ये पहली संख्या 90 है, दूसरी 75, तो पहली संख्या दूसरे से कितना ज्यादा है? 15। तो जितना ज्यादा हो 100 से गुणा कर दीजिए और भाग देना के सापेक्ष। तो बताइए पहली संख्या 90 है, दूसरा 75, तो पहली ज्यादा है दूसरे से। पहली ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है, 100 से गुणा किया। तो ये 15 किसके सापेक्ष ज्यादा है? 75 के सापेक्ष। भाई 75 के सापेक्ष 15 ज्यादा होगा तभी तो 90 होगा। यदि 90 के सापेक्ष 15 बढ़ा देंगे तब तो 105 हो जाएगा। ये 90 है, ये 75 है, तो पहली संख्या 15 ज्यादा है किससे? दूसरे से। तो पहली संख्या 15 ज्यादा है किसके सापेक्ष? 75 के सापेक्ष 15 ज्यादा है तभी 90 है। तो बटे के सापेक्ष 75 बनेगा। कभी जल्दबाजी में 90 रख देते हैं, तो 90 के सापेक्ष 15 ज्यादा कर देंगे, 105 हो जाएगा। तो बस यही ध्यान देना, 15 × 5 = 75, 100 में 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि इसमें कंफ्यूजन हो इस लैंग्वेज में, तो ध्यान देना जहां पर से लगा होगा वही के सापेक्ष होगा। तो से किसके साथ जुड़ा है? दूसरे के साथ, तो दूसरा वाला नीचे आ जाएगा, वही के सापेक्ष बनेगा। जैसे पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % ज्यादा है, तो दूसरे से, तो दूसरा 75 है, तो 75 से 15 ज्यादा है, तो मतलब के सापेक्ष 75 बनेगा। जिसके साथ से जुड़ा होगा वही के सापेक्ष होगा, वही नीचे आएगा। आप इस पार्ट को ध्यान से देखिए, कहीं कंफ्यूजन हो तो एक बार वीडियो फिर से प्ले कर लीजिएगा। हालांकि मैंने पूर्णतः समझाने का प्रयास किया है, आप बेहतर समझ भी रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं। पहला टाइप मेरा समाप्त हुआ। आगे के टाइप भी आसान है, बेहद आसान है, आपको कहीं याद नहीं रखना होगा, सूत्र व्यवहारिक होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।